गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब मैं बहुत दिनों के बाद ना मैं वीडियो अपनी डाल रही हूँ, क्योंकि अभी ना मैं गई थी उत्तराखंड और मैं अभी भी उत्तराखंड में ही हूँ, अपने मायके पहुँच गई हूँ। बट वहाँ पे ना नेटवर्क प्रॉब्लम इतनी थी तो मैं वीडियो डाल ही नहीं पाई। तो ये वीडियो है ना जिससे हम जा रहे थे, हम लोग लखनऊ से उत्तराखंड की ओर जा रहे थे। और ये बहुत ही स्पेशल मेरे सारे ब्लॉग रहेंगे, क्योंकि ये बहुत दिल के खास है। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम अपने ससुराल जा रही थी, यानी कि मैं अपने गांव जा रही थी, ससुराल वाले गांव में। तो ये मेरे जितने भी ब्लॉग आएंगे ना अब आगे, तो वो सारे बहुत स्पेशल है। प्लीज़ उनको खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो यहाँ पे ना हम जाने की तैयारी कर रहे थे, और यहाँ पे पता नहीं मेरी वॉइस को इसमें क्या हो गया, मुझे दोबारा इसको एडिट करना पड़ रहा है। क्योंकि जब मैंने बाद में ये वीडियो अभी देख रही थी तो उसमें भी ना मेरी वॉइस ना बिल्कुल ब्लर आ रही थी। तो यहाँ पे ना हमारी तैयारी पूरी हो गई थी, हमने सारी पैकिंग कर ली थी, बस अब ओला आने वाली थी, हमने बुक कर ली थी। तो यहाँ पे देखिए मम्मी जी यहाँ पे हमें छोड़ रही थी, गेट तक आई थी हमें छोड़ने के लिए। और यहाँ पे हमने ओला में सारा सामान रखा, और मम्मी जी नहीं जा रहे थे और पापा जी पहले ही वहाँ पे अब गाँव पहुँच गए थे। और हम लोग ना ट्रेन में जब बैठ गए थे ना, तो उसके बाद ना श्री की मस्ती देखिए। नो फिर नीचे उतार दूंगा। नीचे की कर रही थी गंदी बात है ना, टच ही नहीं करना है ना, पापा ने मना किया है ना आपको। नहीं करना, ठीक है वो गंदी बात नहीं करना। इधर पापा वो बोलेंगे नहीं आपको, नहीं उतार दूंगा, चले जाएंगे। हां मम्मा तो बहुत अच्छा किया, लगा वो क्या चिट्ठी लगा लिया, मेरे को चिट्ठी कर दिया। चलो आ जाओ। श्री को तो वैसे ही ट्रेन में जाना इतना अच्छा लगता है ना, वो हमेशा चुक चुक गाड़ी में जाऊँ कहती है। ठीक है मम्मा जा रही है। उसको ना आज तो उसके साथ और भी अच्छा हो गया था। उसको उसके साथ नहीं एक भैया मिल गया था जो कि उसके एज के ही थे, उससे थोड़े बड़े थे। तो वो भी अपनी मदर के साथ गरुड़ को जा रहे थे, और बहुत अच्छा लगा हमें उनसे मिलकर, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। उन्होंने एक्चुअली मुझे वॉमिटिंग इशू है, तो मैं मेडिसिन लेके तो गई थी, बट वो मेडिसिन ना मुझे इतनी इफ़ेक्ट नहीं होती अगर मैं उसको लेती, क्योंकि वो मेडिसिन वॉमिटिंग में 3-4 बार खाओ तब जाके वो डॉक्टर ने जैसा बताया था मेरे हस्बैंड को कि आपको 2 बार वो खानी पड़ेगी। बट जो उनके पास जो मेडिसिन वो लेके आई थी वो एक ही थी, और मुझे उससे ना इतना अच्छा इफेक्ट पड़ा मेरी बॉडी पे। मैं आराम से पहाड़ का रास्ता मैंने तय किया, नहीं तो मेरे साथ वॉमिटिंग इशू बहुत है। तो यहाँ पे ना श्री को ना उसके साथ बिल्कुल नौटंकी करने में थे, दोनों के दोनों इतने शैतान हो रहे थे ना। देखिए यहाँ पे श्री कर रही है, यहाँ पे उनके बेटे कर रहे हैं। यहाँ पे बस इन दोनों की ना ये गेम चल रहा था, कभी वो लाइट बंद कर रहे थे, कभी ये लाइट बंद कर रहे थे। तो ये सफ़र ना श्री का ना बहुत अच्छा गया। वो इतनी खुश थी ना, उसके खुश देख के ना हम लोग बहुत हैप्पी हो गए थे, क्योंकि वो पूरे टाइम पर इतना एंजॉय कर रही थी अपनी ये जर्नी को। और लखनऊ से जाते हुए ही ना हमें रास्ते में ही जब पंतनगर पड़ता है, यानी कि मेरा मायका पड़ता है जहाँ मेरे मम्मी पापा रहते हैं जवाहरनगर में, तो वहाँ पे ना ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकती है। पंतनगर स्टेशन में लखनऊ से जो ट्रेन जाती है ना, वो ओनली 2 मिनट के लिए रुकती है। तो वहाँ पे ना मुझे अपना एक बैग रखवाना था, क्योंकि मुझे कुछ दिन के लिए मैं घर पे रहूँगी अपने मम्मी पापा के साथ। जब मैं पहाड़ से आ जाऊँगी तो अपने मम्मी पापा के साथ रहूँगी। तो इसलिए यहाँ पे ना बैग रखने के लिए पापा जी एंड मेरा भाई आया था हमें देखने के लिए, और बैग भी ले जाने के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि पापा मुझे दिख ही नहीं रहे थे। मैंने इधर विंडो से देख रही थी, कभी इधर विंडो से देख रही थी। तो बाद में जब मुझे बैग बाहर दिखा, फिर भाई दिखा, तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि इतने दिनों के बाद जब देखो ना अपने भाई को, अपने पापा को, तो बहुत अच्छा लगता है। पापा फिर भी मुझे अभी नहीं दिख रहे थे, मुझे भी लगा कि पापा नहीं आए शायद। फिर जब बाद में भाई मेरा अंदर ट्रेन के अंदर आया और वो श्री को देखने आया था, और पापा जी हमारे लिए, मम्मी ने हमारे लिए पकौड़ियाँ बनाई थी, श्री के लिए नॉन स्पाइसी बनाई थी, हमारे लिए स्पाइसी बनाई थी, चटनी भेजी थी, अमखड़ की चटनी भेजी थी मम्मी ने। सुबह सुबह उठ के 4 बजे उठ के, मम्मी की खुद की तबीयत थी खराब थी, फिर भी हमारे लिए इतना सब कुछ बनाया था ना उन्होंने। तो ये होता है ना माँ का प्यार, ये केवल मम्मी कर सकती है, क्योंकि मुझे पता है मैं और किसी से रखती भी नहीं हूँ कि कोई मेरे लिए करे, क्योंकि मुझे पता है कि केवल मेरी माँ ही मेरे लिए कर सकती है। तो मम्मी ने मेरे लिए ना ये सब कुछ बना के भेजा था हमारे। और यहाँ पर जब पापा जब दिख गए थे, तो फिर यहाँ पे फिर पापा से मिलने के लिए ना बाहर नंगे पैर चली आई थी कि मेरे ना मैं ना ट्रेन से जैसे उतरी, मुझे जब पापा दिखे वहाँ पे, तो मैं सीधे में नंगे पैर थी।
इतनी हंसी आई थी ना, पापा कहते नंगी पैर आ गई है, क्योंकि उस समय ना मैंने देखा ही नहीं कि मैंने चप्पल भी नहीं पहन रखी है। फिर मैं अंदर गई क्योंकि ट्रेन चलने आई थी, 2 मिनट होने वाले थे। तो यहाँ पे ना पापा और भाई चले गए थे क्योंकि वो लोग के बैग लेने आए थे और श्री और मुझे देखने के लिए आए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे रास्ते में वो जा रहे थे तो बुरा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ऐसा होता है कि लखनऊ से मैं जाते समय अपने जब मैके आती हूँ तो यहीं रुकती हो। तो आज तो मुझे इतनी लंबी जर्नी तय करनी थी, वो भी फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ टाइम में मैंने कभी इतनी लंबी जर्नी तय नहीं करी थी। यहाँ पे जल्दी से ना हमने पकौड़ियाँ खाई, क्योंकि मुझे ना मेडिसिन जो यहाँ पे सामने वाली बर्थ में हमारी एक मैम बैठे हैं और उनकी बेटी बैठे हैं, उन्होंने मुझे वो मेडिसिन दी थी। तो हमने उनके साथ भी शेयर करा अपना ये नाश्ता, क्योंकि सुबह सुबह मम्मी ने जो भेजा था ना। और यहाँ पे मैं उनको चिढ़ा रही थी अपने हस्बैंड को कि आज तुम्हारी सासू माँ ने आपके लिए, अपने जमाई के लिए देखिए सुबह सुबह उठ के ये सब भेजा, तो आपको कैसा लगा? तो वही वो बता रहे थे कि बहुत अच्छा लगा करके। तो मैं ऐसे ही उनकी टांग खिंचाई करती रहती हूँ। तो बट स्पेशली मैं मम्मी के लिए तो बहुत वो, क्योंकि सुबह उठ के ना सब कुछ करना बहुत टफ होता है जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो। फिर भी मम्मी ने बना के भेजा, जबकि मुझे नहीं, मैंने मना कर दिया था। और यहाँ पे ना हम यहाँ पे हल्द्वानी स्टेशन हम पहुँच गए थे, और जो हमारे सामने वाली बर्थ वाले में बैठे थे वो लोग, उनको काठगोदाम उतरना था क्योंकि वहीं से वो गाड़ी बुक करते। तो यहाँ पे ना स्टेशन में भी श्रीना यहाँ पे इतनी मस्ती कर रही थी, कभी इधर भाग रही थी, कभी इधर भाग रही थी। तो यहाँ पे ना जो मेरे हस्बैंड के जो छोटे भाई हैं, यानी कि उनके कज़न ब्रदर हैं, वो भी आने वाले थे, और गाड़ी बुक जो हमने करवाई थी वो भी हमें यहीं से मिलनी थी। तो इसलिए हम हल्द्वानी स्टेशन पे उतरे, ना कि हम काठगोदाम स्टेशन पे। तो यहाँ पे ना हम लोगों की मस्ती चल रही थी, यहाँ पे हम वेट कर रहे थे क्योंकि हमें कुछ सब्जियाँ भी लेके बाहर जाना था। और हमेशा ऐसा होता है कि हर कोई किसी के घर में अगर पूजा पाठ होती है तो सब्जी हमेशा ना हल्द्वानी मंडी से ही जाती है। तो वही सब लेके हम लोग ना हम जा रहे थे पहाड़ को। तो इतना एंजॉय करा, इतना मस्ती करी ना, ये जर्नी ना बहुत यादगार रहेगी, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई पहाड़ की ऐसे देखो, इधर देखो, तय करने में। मम्मा के साथ, मम्मा बैठो, मम्मा बैठो। हाँ नहीं, मम्मा को बैठाओ, नहीं तो फिर हम आपको देंगे नहीं चॉकलेट। बैठिए मम्मा, बैठिए। हाँ फिर हम आगे घुमा नहीं ले जाएंगे। मजे ले रहे हैं पापा, देखो मैगी के मजे। अभी रास्ते में तो पहाड़ों वाली मैगी भी आएगी। वाह, यहाँ पे श्री के पापा ना मैगी के मजे ले रहे थे, वो तो फुल दोनों ने बहुत इंजॉय करा, वेट कर रही है। और मैंने भी ना ये वेट कर रही है, बहुत यादगार कर रहेंगे। अरे खास लाइफ में ना एक ऐसे मोमेंट होते हैं ना जो हम सोच भी नहीं सकते कि हम ये सब करें। मुझे इतनी है ना बेटा, इसलिए मंदिरों के दर्शन हो गए, सब कुछ हो गए, सब भगवान की कृपा से सब अच्छे से हो गया, पूजा पाठ भी हमारी अच्छे से हो गई। तो ये जर्नी हमारी बहुत खास रही, बहुत यादगार रही। और जो लोग हमारी इस खुशी में शामिल हुए उनका हम बहुत तहे दिल से थैंक यू कहते हैं। और जो नहीं आ पाए तो उनसे भी कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, जो हमारी जो गाड़ी बुक कर रही थी ना, तो वो उनका हम वेट कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी, और हमारी जर्नी में ना हमारे साथ ना और लोग भी थे। तो यहाँ पे ना जो घर वाली हमारी चाची है ना, उनके जो बड़े छोटे भाई साहब हैं, तो वो भी उनकी फैमिली पे थी, यानी कि मामा जी एंड उनकी फैमिली भी पूरी यहाँ पे थी। तो यहाँ पे हम लोग सब एक साथ जर्नी तय कर रहे थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। तो ये सब ना यहाँ पे हम लोकेशन देख रहे थे, यहाँ पे व्यू देख रहे थे। पहाड़ों के ना अलग ही एक रौनक होती है पहाड़ों में जाते समय। बस एक वॉमिटिंग इशू होता है ना, जिनको उनको ही बड़ा दर्द होता है। तो ये है मेरे देवर, जो कि वहाँ पहाड़ ही हमारे साथ जा रहे थे, और इतना एंजॉय करा ना हमने, रास्ते को पूरा फुल एंजॉय करा। और जहाँ जहाँ मैं वीडियो नहीं ले पा रही थी, तो ये वीडियो ले बना रहे थे। बट मैंने ना फुल, ऐसा पहली बार है कि मैंने कभी इतनी देर तक मैं वॉमिटिंग नहीं तो मुझे हो ही जाती थी, इस बार मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सब भगवान की कृपा थी, क्योंकि अच्छे काम के लिए जाओ ना तो अच्छा ही होता है, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है।
ये तो मैंने सीख लिया है। तो यहाँ पे ना जर्नी हमारी चलती जा रही थी, हम पहाड़ों में पहुँचते जा रहे थे। जितना हम आगे बढ़ते जा रहे थे ना, इतने अच्छे व्यूज़ हमें मिलते जा रहे थे यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि सब फैमिली के साथ अगर जाओ ना तो सच में ना सब कुछ अच्छा होता है और सब कुछ अच्छा ही लगता है। तो रास्ते में जो जो पड़ रहा था ना वो मैं आपको दिखाते जा रही हूँ। और यहाँ पे एक जगह ना जो हमारे साथ मामा जी की बेटी थी उनको बहुत वॉमिटिंग हो रही थी, तो वो वॉमिटिंग कर रही थी। तो यहाँ पे मैं फल के देख रही थी, मैं कह भी रही थी कि प्लीज़ यार ये फल तोड़ दो, बट जिनका फोक आना वो मुझे पक्का गाली देता अगर मैं तोड़ती तो। यहाँ पे ना पहाड़ पानी में ही ना मेरे बुआ जी के बेटों का जो वहाँ पे शॉप है, उनकी होटल्स हैं, तो वहाँ पे ना उनका ये होम स्टे भी है, जहाँ पे लोग यहाँ पे ठहरते हैं यहाँ पे। और बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे आपको रुकने को मिलता है। और इतना ठंडा इलाका है ना, मैंने और श्री तो यहाँ पे कंबल ओढ़ के सोए थे भाई। इतना अच्छा लग रहा था ना, मैंने कभी क्योंकि मैं पहाड़ अपने मायके इतनी बार वहाँ गई हूँ, बट मैंने कभी इस चीज़ों को इतनी वैसे देखा ही नहीं, क्योंकि मैं वॉमिटिंग में ऐसी परेशान हो जाती थी। ये फर्स्ट टाइम है ना मैंने ये सारे व्यू, ये नज़ारे देखे हैं। तो अब ये पता नहीं ये कैसा वो है कि फर्स्ट टाइम ही मैंने सब कुछ इतने अच्छे से देखा है। तो ये ना उनका सारा यहाँ पे रूम्स हैं जो यहाँ पे रेंट में दिए जाते हैं, जो लोग यहाँ ठहरना चाहते हैं। और रूम देखिए कितने बढ़िया से हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि पहाड़ में इतने प्यारे रूम बना रखे हैं उन्होंने। और नीचे होटल्स हैं, उनके खाने पीने का सारा अरेंजमेंट है यहाँ पे। आपको बाल मिठाई की शॉप भी यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे भैया ने हमारे लिए पकौड़े एंड चाय सब कुछ भेजा था, बट हमने को तो उल्टी होती है तो मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। बट श्री ने थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा उन्होंने चखा, क्योंकि हमें अभी आगे बहुत लंबी जर्नी तय करनी थी, क्योंकि इनका पहाड़ ना बहुत दूर था। हमारा जो मेरा पहाड़ था, जहाँ मेरे पापा लोगों का पहाड़ है, वो बस इससे आधे घंटे का रास्ते में ही और आगे जाना है। वहाँ पे मोतिया पाथर में हमें रुक जाते थे। पहले मुझे अपना पहाड़ बहुत दूर लगता था, आज मुझे पता चला हमारे पहाड़ से भी ना इनका पहाड़ ना ज़्यादा लंबा है। तो ऐसे करते करते हमारी ये जर्नी तय हुई। हमने ये सब कुछ एंजॉय करा है। फर्स्ट टाइम मैंने सब कुछ ये सही देखा है, तो ना ये सब चीज़ें देख के ना बड़ा एंजॉय कर रही थी मैं, क्योंकि मैंने कभी ना ये सब सोचा नहीं था ना कि मैं नहीं तो वॉमिटिंग से, जिसको वॉमिटिंग होती है ना वो समझ सकता है कि कितने परेशान हो जाता है शरीर, बिल्कुल ना इधर देखने का मन करता ना उधर। बट फर्स्ट टाइम मैंने ये सब देखा। और फाइनली हम पहुंच गए थे डुंगरा, यानी कि मेरे ससुराल वाले गांव। तो ये है डुंगरा का स्टॉप। यहाँ पे ना बहुत बड़ा मंदिर है, जहाँ से हम लोग यहाँ हमारी